मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 159 नंबर की गाथा, इसकी गाथा की टीका और टीका के साथ जो फुटनोट थे उस पर अपनी स्वाध्याय हुई है और उस पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है उस पर अपन स्वाध्याय करते हैं। ये पेज नंबर 228 है, यहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ। उत्थानिका की चर्चा करते हैं गुरुदेव। यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। टीका ये है ना, टीका में क्या बात कहना है कि शुद्ध स्वचारित्र अर्थात रागादि की क्रिया है ना, अर्थात रागादि की क्रिया वह अशुद्ध पर चारित्र है ना। ये शुद्ध स्वचारित्र, तो स्वचारित्र शुद्ध ही होता है ऐसा कहना है, तो अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध स्वचारित्र कुछ नहीं होता, इसलिए ये स्पष्टीकरण किया। शुद्ध स्वचारित्र, फिर सामने कहा रागादि की क्रिया वह अशुद्ध पर चारित्र। यह शुद्ध स्वरूप सन्मुख की रमणता की लीनता, स्वरूप में चरना, स्वभाव शुद्ध आनंद में रमना, चरना, जमना, लीन होना, वह स्वचारित्र प्रवृत्ति है। अंदर में वह प्रवृत्ति है, अंदर में अपने स्वरूप को विषय करके प्रवर्तमान वह उपयोग की एकाग्रता, लीनता की जो प्रवृत्ति है वह अंतरंग, अंतर, स्वसन्मुख, अंतरोन्मुख प्रवृत्ति है। और राग की प्रवृत्ति तो बाह्य विकल्प आया, बाह्य में यानी पर लक्ष्यता में, पर सन्मुखता में कोई विकल्प आया, वह स्थूल प्रवृत्ति है। फिर नीचे कहा है शुभ राग वह भी स्थूल प्रवृत्ति अशुद्ध है। ऊपर कहा था ना अशुद्ध पर चारित्र। तो जो मुनिराज को भी जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का पर सन्मुखता में उत्पन्न होता हुआ विकल्पात्मक प्रवृत्ति का भाव है, वह बाह्य विकल्प रूप होने से स्थूल है और अशुद्ध है। 2 बातें यहाँ रखी। अब अपन देखो आगे चलते हैं, 229 पेज है, यानी 2 पैराग्राफ छोड़ के। ज्ञान और आनंद दर्शन ऐसा स्वभाव त्रिकाली ध्रुव, बात वहीं से चलती है। इस अधिकार के प्रारंभ में ही कहा था यह आत्मा द्रव्य अपेक्षा से तो सभी आत्माएं दर्शन ज्ञान में अवस्थित हैं, वहाँ से ही बात को उठाया। ज्ञान और आनंद दर्शन ऐसा स्वभाव त्रिकाली ध्रुव, कैसा त्रिकाली ध्रुव कि उसमें राग का यानी 5 महाव्रत का विकल्प जो शुभ है उसको स्पर्शा भी नहीं जिसने, वो त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव अपना ज्ञानानंद स्वरूप, दर्शन स्वरूप ऐसा त्रिकाली ध्रुव जिसने जो मुनिराज को स्वरूप की आराधना में प्रवर्तते हुए जो बीच में शेष रहे रागादि, शेष रह गई ना एक कषा चौकड़ी,
तो उसकी तीव्रता में उठ आता हुआ जो विकल्प है उसको कभी इस त्रिकाली ध्रुव ने स्पर्श नहीं किया और उसने त्रिकाली ध्रुव को स्पर्श नहीं किया। यानी यहाँ हाँ वो श्रद्धा का श्रद्धेय है सम्यक दर्शन अपेक्षा, यहाँ चारित्र की अपेक्षा ध्यान का ध्येयभूत त्रिकाली है ना। अपन जब दृष्टि के विषय की बात करेंगे सम्यक दर्शन के संदर्भ से तो वही द्रव्य है, वही त्रिकाली है। यहाँ ध्यान के संदर्भ से बात है तो यहाँ कहा ध्यान का ध्येयभूत, ठीक है। इसकी एक समय की पर्याय भी ध्रुव को स्पर्श नहीं करती। अरे भगवान गजब बात है। इसकी स्वयं की स्वसन्मुखता में उपजी हुई निर्मल आनंद आदि जो पवित्र पर्याय है वह भी इस त्रिकाली ध्रुव को स्पर्श नहीं करती। ऐसा यह अस्पर्शित अबद्ध अस्पृष्ट कहा ना, तो अबद्ध अस्पृष्ट स्वरूप यह त्रिकाली ज्ञायक भगवान सदा विराजमान रहता है, सदा विद्यमान तत्व है। जो पर्याय इसकी ही सन्मुखता में, जिसे कोई अपेक्षा के ये भी कहते हैं कि पर्याय द्रव्य से अभेद हुई, वो अभेद हुई पर्याय कही जाने वाली पर्याय भी इस त्रिकाली ध्रुव को स्पर्श नहीं करती। वो तो अभेद इस अपेक्षा से कहा कि पहले इसको विषय न करके भेद में विषय करती थी। इस अपेक्षा कहा कि अपने द्रव्य स्वभाव का अनुसरण किया, अपने को विषय किया तो भेद न रहा, इस अपेक्षा अभेद कहा। बाकी पर्याय तो पर्याय स्पर्श ही नहीं करती। अरे भगवान गजब बात, समझ में आया। एक समय की शुद्ध पर्याय ध्रुव को कैसे स्पर्श करे, है ना। स्पर्श करे तो एक हो जाए। पंडित जी बात तो ऐसी है भगवान, लोगों को ख्याल में आती नहीं। लोग इस बात की गंभीरता को, गहराई को नहीं पकड़ पाते, इसलिए वह दृष्टि का विषयभूत और ध्यान का ध्येयभूत द्रव्य वो उनके विकल्पात्मक भाव भाषण में भी नहीं बैठता। क्यों करके नहीं बैठता? क्योंकि अरे शुद्ध पर्याय से भी भिन्न है, तो फिर शुद्ध पर्याय का क्या हुआ? अरे शुद्ध पर्याय पर्याय रही, हुआ क्या? पर्याय में शुद्धता, पवित्रता, आनंद, शांति, वीतरागता व्यक्त हुई और ये अव्यक्त स्वरूप जो 49वीं गाथा का बोल है ना, 6 बोल आए अव्यक्त, ये अव्यक्त स्वरूप है। पंडित जी बात तो ऐसी है, लोग ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं ना, चारित्र को लेना नहीं है, हाँ इन्हें चारित्र तो अंगीकार करना नहीं है, कोई व्रत लेने की बात करते नहीं हैं, खुद भी लेते नहीं हैं और व्रत लेने की कहते भी नहीं हैं। तो इनने क्या किया, चारित्र को ऐसा बना दिया कि अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूप दर्शन स्वरूपी ज्ञायक भगवान को, जो उसमें रमणता, लीनता, रमना, जमना, एकाग्र होना, बस चारित्र ऐसा बना दिया और बैठ गए। अब कोई व्रत आदि लेने की कहते भी नहीं हो, खुद भी लेते नहीं। अरे भगवान चारित्र किस प्रकार आता है मालूम है तुम्हें? प्रश्नवाचक लिखा है, चारित्र किस प्रकार आए? किसी ने इतने वर्ष में चारित्र लिया, ऐसे करके आक्षेप करते हैं। इतने वर्ष हो गए, है ना, तुम कहते हो ना तुम्हारे गुरुदेव को 45 वर्ष हो गए, तो चारित्र क्यों नहीं लिया? एक ने तो पत्र लिख दिया गुरुदेव को, अपने मुमुक्षु ने कि महाराज आप कुछ व्रत आदि ले लो तो हम पर से कलंक हट जाए, ऐसा पत्र लिख दिया। देखो फिर कहते हैं, परंतु भाई चारित्र कोई बाहर से आता है कि अंदर से आता है? चारित्र अभी गाथा चल गई है अपनी, चारित्र गुण त्रिकाल उत्पाद व ध्रुव चलाता कि नहीं चलाता, है ना। स्व चारित्र का उत्पाद और जो पर तरफ का मिथ्यात्व अथवा पर चारित्र विकल्पात्मक उसका व्यय और चारित्र गुण त्रिकाली ध्रुव।
तो जो त्रिकाली ज्ञान क्या में से आता है? ये जानना हो रहा है, ये स्क्रीन में से, माइक में से, शब्दों में से, कहाँ से जानना हो रहा है? कि ज्ञान में से जानना हो रहा है। दर्शन में से देखना हो रहा है। ऐसे ही चारित्र गुण में से आता है। जैसे ज्ञान बाहर से नहीं आता, दर्शन बाहर से नहीं आता, ऐसे चारित्र भी बाहर से नहीं आता। चारित्र भी उस त्रिकाली चारित्र गुण की निर्मल पवित्र पर्याय का नाम है चारित्र। हाँ, उसमें अंदर है सो आती है। शोभा लाल जी ये तुम्हारी टीका करते हैं ना, कितने वर्ष से सुनते हैं। शोभा लाल जी से भी कहा होगा किसी ने कि तुम तो हर साल सोनगढ़ जाते हो, वहाँ मकान बंगला भी रख लिया, बना लिया, और वहाँ रहते भी हो काफ़ी दिन, और तुमने कोई चारित्र लिया क्या? वह तो कहे कि हम व्रत लेते हैं ना, ऐसा कहते हैं कितने ही। हमारे में से कोई लेता है ना ऐसा, और वह ना ले तो बस महाव्रत ले लो। कोई तो कहता है कि सम्यक दर्शन है, कोई तो ऐसे कहता है कि जो जैन में उत्पन्न हुआ, जैन कुल में, वो तो पैदाइशी सम्यक दृष्टि है। कोई ऐसा कहता है कि 7 तत्वों का स्वरूप जान गए, अब सम्यक दर्शन हो गया, अब ले लो, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। फिर ये गुरुदेव ने एक घटना ली है, फिरोजाबाद में व्रत की बाढ़ आई थी। व्रत की बाढ़ आई थी माने कोई कार्यक्रम हुआ, पहले तार से सूचना आई पाटनी जी की। पाटनी जी थे ना आगरा वाले, नेमीचंद जी पाटनी, तो उन्होंने वहाँ तार से खबर की कि यहाँ फिरोजाबाद में ये सभा भरी है बड़ी, 19 वर्ष हुए, पुरानी बात है ना। लोग आलोचना करते हैं कि ये सोनगढ़ वाले कहते निमित्त से नहीं होता, तो 2 पक्ष पड़ गए हैं यहाँ पर। फिरोजाबाद की बात है, कोई गुणधर लाल थे ब्रह्मचारी, कुरावली के गुणधर लाल, वे भी वहाँ थे। तो कहें व्रत लो। फिर वहाँ व्रत बटे 7 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा। फिर वो उनने कहा हमने ले ली। अब वो कहे कि मेरे पास प्रतिमा आई नहीं, ऐसी कैसी प्रतिमा दी है? ये तो यानी कुछ विवेक नहीं, भान नहीं, कुछ पता नहीं, और वो चलो दिल्ली जैसा काम है पूरा। कहते हैं देखो, सम्यक दर्शन अनुभव दृष्टि बिना, निर्विकल्प आनंद के वेदन बिना स्थिरता कहाँ से आती है? प्रश्नवाचक है। बताओ आप, कहाँ से आती है स्थिरता? और स्थिरता आए बिना, अब यहाँ से ध्यान से देखना, स्थिरता आए बिना ऐसे महाव्रत का विकल्प भी कहाँ से आए? तो महाराज महाव्रत का विकल्प तो अस्थिरता में आता है। कि वो किस अस्थिरता में आता है? कि जिसको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता वाली वीतरागता स्थिरता है, उसको जो अस्थिरता है उसमें 5 महाव्रत का परिणाम आता है ना। तब कहा स्थिरता आए बिना ऐसे महाव्रत का विकल्प भी कहाँ से आए? समझ में आया भारी गड़बड़, एक तत्व में विरोध। फिर यहाँ का विरोध निकालने बैठ जाते हैं। मान स्तंभ में ऐसा रखा है, वो मान स्तंभ बना ना सोनगढ़ में, तो नीचे की तरफ गुरुदेव के प्रवचन करते हुई ऐसी एक चित्राम उकेरा है वहाँ पर, देखा होगा सबने सोनगढ़ में। तो कहा देखो मान स्तंभ में लगा दिया। तो कहा सुन तो सही, वह तो चित्राम है, वहाँ कहाँ मूर्ति है, बस आलोचना करनी है, लोगों को आलोचना करना है। मूल बात क्या, मूल तत्व क्या, जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं, आचार्य भगवान क्या कहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाली बात थी। हाँ, पर आलोचना करना, टीका करना व्यर्थ की, खुद को कुछ पता नहीं। देखो टीका यहाँ से शुरू हुई थी ना, एक तो पंक्ति सबसे पहले आई, यह स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। ये टीका की
उत्थानी का रूप पंक्ति थी। अब यहाँ से शुरू हुई टीका कि जो योगींद्र समस्त मोह व्यूह से बहिर्भूत होने के कारण समस्त मोह व्यूह, नीचे स्पष्टीकरण किया है, मोह समूह, मोह व्यूह माने मोह समूह, जिन मुनीन्द्र ने समस्त मोह समूह का नाश किया होने से, ये पहली पंक्ति थी टीका की। अब देखो, समस्त मोह समूह का नाश किया तो इसका अर्थ है 3 कषाय का नाश किया। किसकी बात चलती है? मुनिराज की बात चलती है ना। तो मुनिराज की भूमिका में किस प्रकार की वीतरागता की परिणति है और किस प्रकार का राग शेष है। तो कहा 3 कषाय चौकड़ी का वहाँ पर नाश किया है। इस शब्द में से अर्थ निकलता है समस्त मोह समूह का नाश किया, है ना। अर्थ तो निकालना पड़ेगा ना, बात किसकी चलती है ना। अभी केवली परमात्मा की बात चले तो जिनके समस्त मोह राग आदि का नाश हुआ है, तो वहाँ पूर्ण वीतरागता लेना है, अनंत चतुष्टय लेना है। और जब मुनिराज की बात चले कि समस्त मोह समूह का नाश किया है, तो 3 कषाय चौकड़ी का वहाँ पर नाश किया है। और अविरति सम्यक दृष्टि की बात चले कि मोह का नाश किया होने से, तो उसके अनंतानुबंधी संबंधी कषाय गई है और दर्शन मोह का नाश हुआ है। जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो बात है उसको वैसे समझना। तो देखो दोबारा से, समस्त मोह समूह का नाश किया, तो इसका अर्थ है 3 कषाय का नाश किया। वह बात यहाँ लेना है, समझ गए। और अपना स्वरूप कैसा है कि पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है। इसका क्या अर्थ है वो देखो। जो विकल्प उठता है ना, वृत्ति, जो वृत्ति पर सन्मुखता वाली उपयोग की दशा के काल में जो विकल्प रूप रागादिक वृत्ति उठती है, उससे यह मेरा स्वरूप रहित है। जो योगींद्र स्वभाव सन्मुख सहित हैं और राग से रहित हैं, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी उन्हें अखंड प्रतीति वर्तती है। मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वो तो समस्त कषाय और रहित है। उनकी परिणति में अभिव्रतादि के विकल्प वृत्ति उठती है, लेकिन वो जिसका ध्यान करते हैं, जो उनका ध्येयभूत तत्व है, उसमें तो पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है। यही लिखा ना इसमें, राग से रहित है, स्वभाव की सन्मुखता उसमें है। तो स्वभाव सन्मुखता वाला परिणति को अभी साथ रखा। क्यों रखा? जो अपन ने टीका के दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था, शुद्ध द्रव्य आश्रित, तो उसमें शुद्ध द्रव्य के आश्रित शुद्ध परिणत द्रव्य को लिया था, आया था फुटनोट में। तो वो पॉइंट याद रखना। इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा, जो योगेंद्र स्वभाव सन्मुख सहित हैं और राग से रहे। स्वभाव तो स्वभाव है, लेकिन स्वभाव सन्मुख सहित हैं, राग से रहित हैं। ऐसी प्रतीति और ज्ञान जैसे वर्तता है, ये चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग जिसके आश्रय से है, वो एक समय की पर्याय से भी रहित है। सब स्पष्ट है ना, पिछले पैराग्राफ में आ गई बात। देखो, हाँ, ऐसी प्रतीति और ज्ञान जैसे वर्तता है कि मैं तो मोह समूह से रहित, अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है। मेरा भगवान स्वभाव ही पंच महाव्रत समिति गुप्ती आदि के विकल्प हैं, उनसे मैं रहित हूँ। है तो बात किसकी चलती? मुनिराज की चलती है। तो सही, 5 महाव्रत समिति गुप्ती 13 प्रकार चारित्र कहा, तो उससे मैं विकल्प हैं, लेकिन मैं उनसे रहित हूँ। और मैं मेरी सन्मुखता की जो निर्मल धारा है उससे सहित हूँ। अब ये लेना, शुद्ध द्रव्य परिणत,
क्योंकि यहाँ स्वचारित्र के मार्ग का कथन चल गया है। ऐसी जैसे दृष्टि और प्रतीति और ज्ञान जैसे वर्तता है तथा तद उपरांत, ऐसी दृष्टि प्रतीति ज्ञान भान आस्वादन जैसे वर्तता है, तद उपरांत उसके उपरांत जो मात्र स्वय द्रव्य में ही आया ना, मात्र स्वय द्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से अत्यंत लीन होकर, कितनी बात आ गई, जो मात्र भगवान आत्मा में लीन होकर निर्विकल्प रूप से राग बिना, निर्विकल्प रूप से राग बिना की वीतरागी पर्याय से, पर्याय द्वारा अत्यंत लीन होकर, अत्यंत लीन होकर, यहाँ मुनिपना है ना तो उस चारित्र की बात है यहाँ, तो मुनिपना है ना तो चारित्र, तो क्या चारित्र है कि स्वय चारित्र का आचरण करने वाले हैं मुनिराज। लो ये बात आई ना ऊपर, स्वय द्रव्य में ही, तो कोई कहे कि थोड़ा पंच परमेष्टि में भी और थोड़ा स्वय द्रव्य में भी दोनों का शरण लेना, क्योंकि जिनागम में कहा व्यवहार से पंच परमेष्टि शरणभूत हैं, निश्चय से मेरा आत्मा शरणभूत है, ऐसा आया कि नहीं आया? तो फिर दोनों की शरण लेना ऐसा आया है क्या? अब अपने सामने प्रश्न रखो कि व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है और निश्चय से अपना शुद्धात्मा शरण है, तो दोनों की शरण लेने की कही है क्या जनागम में? अब आप अपने सामने प्रश्न रखो और उत्तर बताओ। तो व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, यानी पंच परमेष्टि शरण है नहीं, उन्हें अनुकूल देखकर शरण का उपचार किया है। शरणभूत तो शुद्ध आत्मा है, तो शरण किसकी? इस कथन में भी एक की शरण बताई है। लो बताया कि तेरा आत्मा ही तेरा शरण है। हाँ, तो इसलिए उन पर अनुकूलता के कारण उपचार किया। अपनी आत्मा का शरण लिया तो वो निश्चय शरण। अब इस कथनी में व्यवहार से पंच परमेष्टि शरणभूत हैं और निश्चय से अपना शुद्धात्मा शरणभूत है। इस कथन में भी एक की शरण कही है, बोलो कि नहीं कही? दो की शरण कब कही है? व्यवहार कहा तो फिर दो की शरण कहाँ आई? एक यथार्थ कथनी है, एक यथार्थ कथनी है। देखो फिर दोबारा कहा। अब यहाँ थोड़ी सी बात है ना, टीका याद होगी ना अपने को, अपन 2 दिन चल गई है, नहीं याद हो थोड़ा सा ध्यान दे लो। योगेंद्र, पहली पंक्ति से, योगेंद्र जो योगेंद्र समस्त मोह व्यूह से बहिर्भूत होने के कारण, है ना, पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित हैं, जो मात्र स्वय द्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से अत्यंत लीन होकर निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेदों को आत्मा से अभेद करके आचरते हैं। ये वाली पंक्ति है, ख्याल अपने में रहे। तो इतना अर्थ क्या आया? पहली बात आई कि समस्त मोह व्यूह से बहिर्भूत, इसका अर्थ हुआ 3 कषाय का नाश किया है ना, और सर्व परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित हैं, अर्थात जो 5 महाव्रत के विकल्प समिति गुप्ती आदि के उठते हैं, लेकिन मैं उनसे रहित हूँ, ऐसी प्रतीति श्रद्धा ज्ञान जिन्हें बरतता है, उसके उपरांत वे अपने स्वय द्रव्य में ही, जो पॉइंट जरूरी है वो ख्याल रखना, स्वय द्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से माने वीतराग परिणति द्वारा स्वरूप में ही अत्यंत लीन होकर, फिर कैसे हुए ये, तो उसकी और आगे बात करी, आगे थोड़ा स्टेप आगे समझाने का। लीन हो गए तो उसमें लीन हो गए। अब 2 प्रकार लीनता नहीं है, लीनता एक प्रकार है, उसको समझाया 2 प्रकार से। कैसे कि पर द्रव्य के स्वरूप के भावों से रहित होने से मैं अपने स्वय द्रव्य में ही अत्यंत लीन होकर,
और फिर उसको आगे समझाते हैं कि दर्शन ज्ञान भेद कौन से हैं वे? निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेदों को क्या कहते हैं? ये वस्तु जो है, ये भगवान, वह दर्शन ज्ञान दो भाव रूप है। ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं? परंतु दो भेद का भी लक्ष्य ना करके, भेद को अभेद करके, ये क्या रीति है? देखो, भेद को अभेद करने की रीति क्या, ये ख्याल में लेना पड़ेगी ना। भेद को अभेद करने की रीति क्या? कि भेद होने पर भी, भेद का ज्ञान होने पर भी भेद को लक्ष्य में नहीं लेना, ये भेद को अभेद करना है। भेद को अभेद कैसे करें? तो भेद को लक्ष्य में नहीं लिया। हाँ, वर्तमान प्रवर्तित स्वयं सन्मुखता वाले उपयोग में भेद को लक्ष्य में न लिया, तो अभेद को लक्ष्यगत किया, तो भेद को अभेद किया, ऐसा कथन आएगा। यह ज्ञान है और यह दर्शन है, ऐसा भेद भी नहीं। देखो भेदों को, फिर पुनः पढ़ते हैं गुरुदेव, निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेदों को आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं। देखो क्या गजब की बात है। ज्ञान प्रधान शैली के ग्रंथ में दृष्टि प्रधान निरूपण कितना यहाँ पर बारीकी से किया गया है। भेद का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में, अब आत्मा कैसा कि ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य, तो उस चैतन्य में एक रूप वर्तता है, दोपना नहीं देखते। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे दोपना न देखकर अपने को एक अभेद स्वरूपता से देखना, उसको अनुभवना, उसमें एकाग्रता करना, ये भेद को आत्मा से अभेद रूप आचरते हैं। वे मुनीन्द्र स्वयं चारित्र का आचरण करने वाले हैं। कितने पॉइंट आ गए, ख्याल में रखना, क्योंकि टीका में जो बात कही है वो प्रत्येक शब्द गंभीर है ना। जो योगेंद्र समस्त मोह वियुक्त से बहिर्भूत होने से, है ना, बहिर्भूत क्या शब्द था, देखो, बहिर्भूत मोह, समस्त बहिर्भूत होने के कारण, यानी जिन्होंने तीन कषाय का नाश किया, संक्षिप्त अर्थ, और परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित, माने सर्व प्रकार के महाव्रत आदि के राग से भी रहित, अपने ज्ञायक दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वरूपी आत्मा की दृष्टि और उसका आस्वाद संचेतन रूप प्रवर्तित हैं। वे उसके उपरांत स्वयं द्रव्य में ही, तो अब ही क्यों लग गया कि परद्रव्य से तो रहित हैं ही, अब स्वयं द्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से वीतराग भाव द्वारा अत्यंत लीन होकर, फिर ये जो ज्ञान दर्शन के भेद हैं उनको क्या, कि उनको आत्मा में अभेद रूप से आचरते हैं। वे मुनिराज, वे मुनीन्द्र, शब्द देखो, मुनीन्द्र मुनियों के इंद्र हैं। मुनिपना क्या है? कोई व्यक्ति का नाम नहीं, कोई पदवी नहीं। दरअसल में मुनिपना माने स्वरूप की एकाग्रता में प्रवर्तने की जो धारा है उसका नाम मुनि है। और उस धारा के इंद्र कौन है? कि वे मुनिराज जो बाहर में नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज स्वरूप में लीन रहते हैं, तो वे स्वयं चारित्र का आचरण करने वाले हैं। फिर गुरुदेव ने नीचे लिया है, ऐसे मुनिराज गणधर को पूज्य हैं। गणधर परमात्मा नमस्कार करते हैं कि नहीं? तो गणधर परमात्मा नमस्कार करते हैं तब वे 6वें गुण स्थान में होते हैं, और जिन मुनियों को नमस्कार करते हैं वे 7वें गुण स्थान में। स्वयं चारित्र को आचरने वाले मुनीन्द्र, उनको नमस्कार किया है। नीचे इसी पेज पे, पेज नंबर जो चल रहा है 232, नीचे कहते हैं, पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए स्वयं रूप वाला वर्तता हुआ।
आनंद में वर्तता हुआ, अतीन्द्रिय आनंद में वर्तता हुआ, स्वयं द्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए, देखो स्वयं द्रव्य को एक को ही, अब यहां शब्द लिया कारण परमात्मा चैतन्य भगवान, एक शब्द में बोल दिया, कारण परमात्मा शब्द बोला ना गुरुदेव ने, तो कारण परमात्मा, थोड़ा नियम सारी याद कर लेंगे यहाँ जब शब्द बोला है कारण परमात्मा। कारण परमात्मा वो है कि जो कार्य भाव से न्यारा है, कार्य परमात्मा से न्यारा है, क्योंकि कार्य उत्पन्न विनष्ट होता भाव है और कारण तत्व त्रिकाली भाव है। ऐसा कारण परमात्मा चैतन्य भगवान ऐसे एक द्रव्य को ही, है ना, परमात्म प्रकाश को पुकारा, यही परमात्म प्रकाश, वह परमात्मा को आचरते हैं मुनिराज, ऐसा कहते हैं। देखो स्वयं द्रव्य अकेला ही परमात्मा है, तो वो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वे पर्याय के प्रकार हैं। ये द्रव्य स्वभाव एक रूप अनादि अनंत रहने वाला है ना, जिसकी अपन ने बात की, जिसकी आदि नहीं अंत नहीं, जो कभी पलटता नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूपता को प्राप्त होता नहीं, ऐसा वह कारण परमात्मा परमात्म तत्व है। स्वयं द्रव्य अकेला ही परमात्मा है, कारण परमात्मा स्वयं द्रव्य, तो स्वयं द्रव्य को एक को ही, वजन है यहाँ पर, इस पंक्ति पर वजन है। किसका ध्यान करते हैं मुनिराज, तब वे मुनि कहलाते हैं कि एक स्वयं द्रव्य एक को ही, ये स्वयं स्वभाव द्रव्य जो है उसे एक को ही, दूसरे विकल्प को नहीं, दूसरे विकल्प को नहीं। मेरी भूमिका का कौन सा विकल्प है, ऐसा वहां लक्ष्य ही नहीं है, ख्याल में भी नहीं है, तब मुनि दशा है वो, दूसरे विकल्प को नहीं। देखो यदि देखो आप बारीकी से, तो परमात्म प्रकाश का जो विषय चल रहा है और यहाँ जो विषय चल रहा है, एक ही विषय चल रहा है ना, एक ही विषय है। वो भी मुनिराज की चर्चा है, ये भी मुनिराज की चर्चा। देखो फिर दोबारा गुरुदेव बोलते हैं, पेज नंबर 233 है, स्वयं द्रव्य को एक को ही, इस पर वजन है भाई, दूसरा भी आश्रय करे और ये भी आश्रय करे, ऐसा तो होए ना, तब तो अनेकांत कहलाएगा। अरे ये तो मिथ्या अनेकांत है? एक स्वयं द्रव्य को ही, पर द्रव्य विकल्प आदि को नहीं, ये सम्यक अनेकांत है। और सम्यक अनेकांत का जन्म सम्यक एकांत पूर्वक होता है, और मिथ्या एकांत से मिथ्या अनेकांत चलता है, अथवा मिथ्या अनेकांत स्वयं मिथ्या एकांत है। ये मिथ्या अनेकांत है कि मुनि के भूमिका के योग महाव्रतों को भी और अपनी आत्मा को भी, दोनों को संभालते हैं, ये मिथ्या अनेकांत है। उसे संभाला नहीं जाता, उसे संभालना नहीं, पालना नहीं, होते हैं, है ना। उसके लिए 12वीं गाथा में कह दिया आचार्य कुंद देव समय सार में, जाना हुआ प्रत्यय काले, जाना हुआ प्रयोजनवान है तदात्वे। यह तो मिथ्या अनेकांत है, भगवान आत्मा अंतर्मुख वस्तु चिदानंद आनंद कंद से भरपूर है भगवान। अपन बोलते तो बहुत है भरपूर शब्द, ऐसे लौकिक में भी नहीं बोलते भरपूर। भरपूर का जरा थोड़ा सा भाव भाषण करो तो आपको पता लगेगा। भरपूर, भर माने भरा हुआ और पूर माने प्रवाह युक्त।
अपने अनंत गुणों से भरा हुआ, प्रवाहमान प्रवर्तमान, भरपूर। पूर कहते हैं नदी का पूर आया है, प्रवर्तमान पना किसका? भर माने भरा हुआ, अनंत गुणों का पुंज, पिंड, अखंड, अभेद, एक अपने प्रत्येक समय के प्रवाह में अनादि अनंत प्रवर्तमान। एक भरपूर शब्द में इतना भाव है। चिदानंद आनंद कंद से भरपूर है। भगवान परमात्मा साक्षात द्रव्य स्वभाव एक को ही सन्मुख होकर, अभिमुख होकर, अभिमुख माने मुख उस ओर ले जाना। मुख माने किसका मुख? उपयोग का। पर्याय को उस ओर ले जाना। पर से विमुख, स्वय से सन्मुख, अरे अरे विकल्प से विमुख। ये पर्याय अंदर में झुकाना है, ऐसे विकल्प से विमुख। अपने भरपूर भगवान के सन्मुख। ज्ञायक भाव अंदर आनंद भाव से सन्मुख अनुसरते हुए। उपयोग की पर्याय, उपयोग की पर्याय है ना, तो उसका अनुसरण, किसका अनुसरण? अनुसरते हुए। किसके अनुसरण में? है ना, जैसे अभी अपन निकलेंगे तो इस दरवाजे का अनुसरण करके बाहर जाएंगे, तो किसका अनुसरण कर रही है वो पर्याय उपयोग की? अपना भरपूर भगवान आत्मा, ज्ञानानंद चिदानंद स्वरूप ले आया, वह अनुसरण करता हुआ। पूर्व में आया था ना, कर्म के उदय को अनुसरण करता हुआ आया था ना। अनादि से यह जीव, द्रव्य अपेक्षा से तो यह ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, किंतु अनादि से यह जीव मोहनीय कर्म के उदय का अनुसरण करती हुई परिणति करने के कारण उपरक्त उपयोग वाला होता हुआ अशुद्ध उपयोग वाला होता है। टीका आई थी। ये आत्मा को अनुसरण करता हुआ, इसका नाम स्वचारित्र है, उसका नाम अज्ञान है। दो शब्द आएंगे देखो। अनादि मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण माने स्वभाव के अनुसरण को भूलकर अनादि से मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण, ये मिथ्यात्व की सूचना है। और स्वभाव का अनुसरण छोड़कर मोहिनी के उदय का अनुसरण, ये अस्थिरता की सूचना है। और स्वरूप का अनुसरण, ये स्वचारित्र की सूचना है। सब बात आ गई ना। यह आत्मा को अनुसरण करता हुआ, गुरुदेव कहते हैं आहा हा, गजब टीका है। टीका वास्तव में बहुत गंभीर है, महागंभीर टीका। और फिर उसमें जो फुटनोट डाल करके जितना स्पष्टीकरण किया, उससे तो समझो उसका भाव बहुत खिल गया। जितनी बड़ी टीका है उससे 4 गुना तो उसमें फुटनोट है। अपन ने देखी ना, 2 दिन में अपन ने देखी उस टीका को। बीच में गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है, जो परमागम मंदिर बनने वाला था ना, तो कहा उत्कीर्ण होकर के संगमरमर में ये सब संस्कृत टीकाएं उसमें, और श्लोक और गाथाएं सब उसमें उत्कीर्ण होंगे। हुए 74 में हुआ था, फिर उसका पंचकल्याणक, तो ये उसके पहले का प्रवचन है 70 का। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी हमने पूछा था तो कहा कि अभी तो प्लिंथ तक आई है मंदिर की, जो बन रहा है ना, तो निर्माण कार्य प्लिंथ तक, प्लिंथ माने जो कुर्सी होती है वहाँ तक आया है। फिर तुम्हारी भाषा नहीं आती अपने को, प्लिंथ कहलाता है क्या कहलाता है, देरी लगेगी, अभी तो 2 वर्ष से ऊपर समय लग जाएगा, ऐसा उनने कहा। फिर आगे इसी बात को आगे बढ़ाई, फिर कुंदकुंदाचार्य की महिमा करी, वो भी अपन देखेंगे। वो ना जो महिमा के वास्तव में पंचम काल में महिमा के योग्य हैं, तो आचार्य कुंद देव की महिमा करे बिना ये जीव को स्वरूप की महिमा नहीं आ सकती, ऐसा अपन समझ सकते हैं, कह सकते हैं। देखो,
अनुसरते हुए, किसको? एक को ही, एक स्वय द्रव्य को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेद को भी कहा। देखो वियप्पम अवियप्पम है ना मूल पाठ में, कितना है देखो, दंसण नाण वियप्पम अवियप्पम। दर्शन ज्ञान जो आत्मा वस्तु है उसके दो स्वभाव कहे, ज्ञाता दृष्टा। और उस विकल्प, ये विकल्प है ना, भेद पड़े ना, ज्ञाता दृष्टा दो, ज्ञान दर्शन दो, तो दो कहे तो भेद पड़ा ना। तो ये दो को दो ना करके अभेद करके, ये वियप्पम है ना, ये जो शब्द है दंसण नाण वियप्पम अवियप्पम, इसका अर्थ दर्शन ज्ञान स्वरूप ये जो दो है वियप्पम, भेद रूप है, उस भेद रूप को न देखते हुए अवियप्पम, अभेद देखना, अभेद उसका अनुभव करना। ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दो स्वभाव है, अविकल्प यानी दो को दो, अवियप्पम है ना, अवियप्पम माने अविकल्प, अविकल्प का अर्थ दो को दो ना करके अभेद करके, वियप्पम अवियप्पम चरदि अप्पादो। जब कुंद कुंदाचार को विकल्प होगा और जब ये अक्षर पढ़ते होंगे उस समय देखो कैसा भाव होगा उनको, है ना। ये गाथा सूत्र लिखते होंगे ना पंचास्तिकाय का 159 नंबर में, ये वहां आकर कहते हैं दंसण नाण वियप्पम अवियप्पम चरदि अप्पादो, चारित्र की व्याख्या, यह स्वय चारित्र है। तो गुरुदेव को अंदर में महिमा आती है कुंद कुंदाचार्य की, तो बोले उनको जब ये विकल्प होगा, विकल्प तो होगा तभी तो ये आया रचना इस प्रकार की। तो जब कुंद कुंदाचार्य को विकल्प होगा और जब ये अक्षर पढ़ते होंगे, अलौकिक बात है। अमृतचंद्र आचार्य के संदर्भ से जब टीका की बात करते हैं गुरुदेव, तो कहते हैं कि उनको ये जब विकल्प होगा और क्षयोपशम की ऐसी खिलावट होगी और ये विकल्प होगा, क्या गजब होगा देखो। उनका वो क्षयोपशम भी कोई उस समय का विशेष उघाड़ को प्राप्त, और विकल्प इस जाति का, और शांति का घात हुआ है, पर चारित्र का भाव है। देखो जो जो बात है उसको उस खाते में रखना, यद्यपि कि हमें महिमा आ रही है लेकिन वह उनका परचारित्र पर नमन है। देखो अलौकिक बात है। फिर याद किया, पोन्नूर हिल मद्रास से 80 मील दूर टेकड़ी है, बंदेवास लगभग 10,000 की आबादी वाला गांव है। वहाँ से 5 मिनट है। तुम गए थे, तुम आए थे कि नहीं? हम तो 2 बार गए थे, उसके साथ हम 2 बार गए थे। 70 मोटर साथ में थी, 1000 लोग यात्रा पे गए थे साथ में गुरुदेव के। तब वहाँ पर उन्होंने ये कहा, मैं संक्षेप में बताता हूँ। अन्नमति का मठ है वहाँ पर नीचे, वो अन्नमति के मठ में शिलालेख लिखा मिला, एक अन्नमति का मठ है उसमें एक शिलालेख मिला। क्या लिखा वहाँ कि यहाँ 2000 वर्ष पहले एक मुनि थे इस गांव में, इस टेकरी पे। छोटी है, ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है, छोटा ही है पोन्नूर का। तो 2000 वर्ष पहले एक मुनि थे, लब्धिधारी थे। वह शिलालेख उसमें से निकला। किस में से? वो अन्नमत के मठ में से। नीचे अन्नमत का जो मठ है उसमें ये लिखा कि यहाँ पर एक मुनि थे, लब्धिधारी थे, चारण रिद्धि थी ना उनको, तो लब्धिधारी थे। एक गांव है ना, वहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। कुंद कुंदाचार्य वहाँ दर्शन करने के लिए जाते थे। वह पुराना मंदिर है, गढ़ पुराना हो गया। हम तो वहाँ सर्वत्र गए थे, चारों ओर सब देखा। अपन अभी जाते हैं ना, तो अभी अपन जाते हैं तो अपन सामने की तरफ से चढ़ते हैं ऊपर। तो कुंद कुंदाचार्य यहाँ नहीं आते थे पहले,
जब थे 2000 वर्ष पहले। उसके पीछे की तरफ एक उतर कर के गांव है, वहाँ जाते थे। वहाँ एक मंदिर था पुराना, अन्नमति का भी था और अपना जैन मंदिर भी था, ऐसा वहाँ लिया देखो। पश्चात भिक्षा आहार के लिए जाते थे, इतना पुराना है। अन्नमति के मठ में भी ऐसा निकला कि एक मुनि थे यहाँ पर, महालब्धिधारी थे। फिर जैसेनाचार्य की टीका को याद किया देखो। श्री कुमार नंदी सिद्धांत देवम विशेषे प्रसिद्ध कथा न्यायेन पूर्व विदेह गत्वा, पूर्व विदेह में वे गए थे, ऐसा कथा न्याय से यहाँ प्रसिद्ध है, ऐसा कहा। तत्मुख कमल विनिर्गत, है ना, भगवान के मुख कमल में से निकली हुई दिव्य वाणी, इसी पंचास्तिकाय की जैसेनाचार्य की टीका में है ये वाला वाक्य। श्रवण अवधारित, कुंद कुंदाचार्य ने दिव्य ध्वनि सीधी श्रवण करके धारण की, अवधारण की थी। तदा सात अवधारण की पदार्थ शुद्धात्म तत्वादि सारा ग्रहित्वा, शुद्ध आत्मा आदि सार ग्रहण करके आए वे वहां से, ऐसा जयसेन स्वामी ने लिखा। पुनः अपि आ गए वहां से, वापस यहाँ आए। फिर नीचे लिया है देखो, और आगे देखना, एक आया था तत्वार्थ सार शब्द आया, आगे होगा। इसमें तो फिर वो शिव कुमार महाराज थे, उनके प्रतिबोधनार्थ लिखा है ना। प्रतिपति अथवा शिव कुमार महाराजा संक्षिप्त रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम पंचास्तिकाय प्रावृत शास्त्रे यथाक्रम अधिकार शुद्धि पूर्वकयम तात्पर्य नमः व्याख्यान कर्तव्ये। यानी कुंद कुंदाचार्य देव ने शिव कुमार महाराज की संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य थे, उनको प्रतिबोध करने के प्रयोजन से यह पांच अस्तिकाय का स्वरूप कहकर, तो पांच अस्तिकाय काल द्रव्य को साथ लेकर 6 द्रव्य की चर्चा, 9 पदार्थों का स्वरूप और मोक्ष मार्ग का, प्रपंच नाम मोक्ष मार्ग के विस्तार की चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने की है। देखो अपन यहाँ आते हैं विषय पे, तो कहते हैं कि अहो अपना निज स्वभाव भूत। ये दर्शन ज्ञान कौन है? कि निज स्वभाव भूत भगवान, ये आ गया। भगवान से तत्वार सार सुना था, तत्वों का अर्थ सारभूत वहां सुन के आए, सीमंदर परमात्मा के समव शरण से तत्वार सार सुना था। वही बात यहाँ टीका में जयसेन स्वामी ने ली। दर्शन ज्ञान भेद को, ये बात सुन के आए वे। अब जरा ध्यान देना इस बात पे। ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये जो अपन ने मूल सूत्र पढ़ा, ये तो दंसन नाण बियप्पम अबियप्पम चरदि अपादो, ये सुन करके आए वो लिखा है। क्योंकि दर्शन ज्ञान रूपी जो निज स्वभाव भूत भेद हैं, उन भेद विकल्पों से रहित अभेद निर्विकल्प स्वरूप रमणता, उसका नाम चारित्र कहा गया है। ये देखो, नहीं सामान्य बात नहीं है ये तो अपने को सुनते सुनते अभ्यास हो गया है। गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित यह चैतन्य भगवान आत्मा है। यदि इस बात को, ये तो क्या हुआ कि आचार्य परमात्मा लिख गए, टीकाकार आचार्यों ने उसका विस्तार किया और वो सब रखा था, और गुरुदेव ने उसका उद्घाटन किया, और गुरुदेव ने बहुत ही सरल भाषा में ये गूढ़ तत्व अपने को दिया है। ये गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित आत्मा है, ये वाली बात सामान्य नहीं है। आप अनेकों शास्त्र उठा लो, सिद्धांत शास्त्र, आपको ये वाली बात नहीं मिलेगी। सब जगह ये बात मिलेगी, अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप आत्मा है। इसकी 2 प्रकार की पर्याय हैं, है ना, गुण पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ये सब बातें तो मिलेंगी, पर ये पर्याय भेद गुण भेद से रहित अकृत्रिम एक रूप स्वरूप पारणामिक भाव स्वरूप यह आत्मा है,
जो चार भावों को अगोचर है, ये बात हमको कुंद कुंद आचार्य देव ने भेंट ला करके दी। क्योंकि ये दृष्टिवाद वाला अंग का तो समझो विलुप्त ही हो गया था काल प्रवाह में, उसकी पुनर्स्थापना करी उन्होंने। ये अपना ही भाग्य सराहो जरा बैठ के, अपने कोई सामान्य भाग्य नहीं है ये कि ये वाली बात अपने को मिल गई, सच्चाई है ये। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में अपन ने एक दो बार बात की है कि 1000 वर्ष तक रखे रहे टीका। हाँ, अमृतचंद्र आचार्य हुए। देखो बात को जरा समझो, उसकी गहराई समझना, किसी के प्रति कोई बात नहीं है, गहराई समझना। उमा स्वामी जो कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र जैसा महान ग्रंथ तो लिखा, पर समय सार आदि परमागमों की टीका नहीं करी। और कितना महान लिखा उमा स्वामी ने ग्रंथ के, उसकी टीका करने वाले अनेकों आचार्य, कलंक देव, पूज्यपाद स्वामी, और बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई उसमें। एक आध नहीं लिखी गई, अधिक लिखी गई, लेकिन वे उमा स्वामी ने टीका नहीं की इसकी। देखो फिर टीका करने वाले कोई अमृतचंद्र आचार्य, जिनने कभी कुंद कुंद आचार्य को देखा नहीं। तब गुरुदेव कहते हैं कुंद कुंद आचार्य तो वहां विदेह में, पूर्व विदेह में भगवान के पास गए थे, और अमृतचंद्र आचार्य अपने निज भगवान के पास गए। फिर वो टीका हुई। फिर जयसेन स्वामी ने अमृतचंद्र आचार्य की टीका का अनुसरण करके टीका, पूरा अनुसरण जयसेन स्वामी की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का है। फिर गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला 1978, संवत 1978, 56 वर्ष कम करो तो ईस्वी सन आएगा। उस समय जब मिला तो वो थोड़ा ही देखा, तो उन्होंने भी उस पूर्व विदेह में जो मूल बात वस्तुवाद दृष्टिवाद की सुनी थी, वो उनको यहां मिल गई। तो वो मिलान हो गया, अंदर में जो चलता था और शास्त्र में मिलता नहीं था। श्वेतांबर के शास्त्रों में तो गंध भी नहीं इसकी, उन्हें मिलता नहीं था। वे कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैंने दुकान में 17 से 22 वर्ष तक 5 वर्ष दुकान में बैठे, वहां बैठे बैठे हजारों श्लोक प्रमाण श्वेतांबरों के ग्रंथ पढ़ लिए, इस बात की तो गंध भी नहीं मिली। और जब संवत 78 में दामनगर में जब वो मिला समय सार परमागम ग्रंथ, तो उसको थोड़ा ही देख करके उनको वह बात हो गई जो अंदर में चलती थी, वो बात मिलान में आ गई। तब तो वह शब्द अपने आप निकले कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तब अंदर से बात निकली। फिर पढ़ा भी कैसे कि अब रहते थे उपाश्रय में और गुरु भाइयों के साथ, तो वहाँ क्या चलता है कि पहले पात्र में भोजन लाओ, फिर पात्र की साफ सफाई, फिर रंगाई पुताई, फिर ये क्योंकि कुछ और तो है नहीं, कुछ सूत्र पढ़ने लग जाओ, कुछ सज्जा माला यानी कुछ पाठ पढ़ने लगो। तो गुरुदेव क्या करते थे कि जो सूखी पुलिया होती है ना, जो गांव में निकलने के रास्ते होते हैं, तो जहाँ से पानी निकल के जाता है, तो रास्ते में बैठेंगे तो आने जाने वाले, तो पुलिया के नीचे घुस जाते थे, सूखी पुलिया के, और वहाँ बैठ बैठ करके घंटों पढ़ा। 19 बार तो सभा में पढ़ा, और अनेकों बार पहले भी पढ़ लिया और पढ़ते ही रहे। 1922 में हाँ, 13 वर्ष 13 वर्ष तक अंदर में कितना द्वंद्व, उसका घोलन, फिर अंदर में
अरे नहीं होता ना, नहीं होता। गुरुदेव ने स्वयं कहा, एक भरत सागर महाराज के संदर्भ से कहा था, है ना, वो नाम तो गौण कर दो, उसका पॉइंट समझो, कि उन्होंने कहा मेरे कोई पाप का उदय आया था सो मैंने दीक्षा ले ली और अब छोड़ते नहीं बनता मेरे से, लोग क्या कहेंगे। तो ये प्रश्न तो गुरुदेव के सामने भी खड़ा था ना। देखो ये तो कोई अपने को भाग्य से मिल गया, पूरा करता हूँ, 2 पंक्तियां हैं देखो। ये लाइन बहुत ही गजब की है। दंसण नाण बियप्पम अबियप्पम चरिदम, क्या है, चरियदम अप्पा, अप्पा दो, लाइन ही गजब की लिखी देखो। चरदि अप्पा दो, दंसण नाण बियप्पम अबियप्पम चरदि अप्पा दो। कितना गजब का। ये 159 गाथा वास्तव में बहुत गंभीर है। इसकी अपन ने जब टीका पढ़ी तो अपने ख्याल में आया ही है, और अभी तो इसका खुलासा चलता है। देखो यही था ना, हाँ यही था। दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं। यह दर्शन और ज्ञान ऐसे भेद का भी लक्ष्य छोड़ दिया। एक चैतन्य सामान्य दर्शन और चैतन्य विशेष ज्ञान, एक रूप आत्मा का अभेद से आचरण किया। चरदि अप्पादो, राग का तो विकल्प नहीं, वो तो स्थूल में डाला। सबसे पहले प्रवचन शुरू हुआ था, वहां ये वाली बात कही थी, जो व्रतादि का शुभ राग उत्पन्न होता है स्थूल है, पढ़ा था अपन ने। ये जो सूक्ष्म विकल्प है, राग का तो विकल्प नहीं, परंतु ज्ञान दर्शन 2 गुणों का भेद भी नहीं समझ में आया। और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में से